आईटीआई प्रायोगिक परीक्षा में स्टूडेंट्स को जानबूझकर फेल करने का आरोप। निजी कॉलेज के संचालकों ने आईटीआई पहुंचकर दिया ज्ञापन। चूरू के आईटीआई कॉलेज पहुंचकर जिले की निजी आईटीआई कॉलेज के संचालकों ने नोडल अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में आईटीआई सेकेंड ईयर की प्रायोगिक परीक्षा में स्टूडेंट्स को जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन के जरिए आरोप लगाया गया कि परीक्षक के द्वारा 1000 रुपये प्रति स्टूडेंट के मांगे गए। जब रुपये नहीं दिए गए तो 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की परीक्षा संचालक समिति द्वारा जांच करने और लिखित में प्रतिलिपि देने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 19 सितंबर तक जवाब नहीं दिया गया तो स्टूडेंट्स के साथ आईटीआई कॉलेज पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा कल रिजल्ट आया, हमने बच्चों सब कॉलेज में आए। बच्चों से इन्होंने जो एग्जामिनर भेजा था वो पैसे मांगे थे। बच्चों ने पैसे नहीं दिए तो जो भी इनका एग्जामिनर गया था उन्होंने फेल कर दिया। आज हम यहाँ सेंटर पे आए कि सर हमारे साथ ये हुआ, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम यहाँ पे अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस। हम 8 कॉलेज वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे 8 के साथ एक ही एग्जामिनर ने ये किया है। क्या किया है? उनके एक के 70 में से 75 बच्चे थे, उनमें से 70 बच्चे फेल कर दिए। एक के 65 बच्चे थे, उनमें से 45 बच्चे फेल कर दिए। मेरे 35 बच्चे थे, उनमें से 30 बच्चे फेल हैं। रुपए कौन मांग रहा था? क्या नाम? एग्जामिनर क्या नाम? सूर्य प्रकाश। कितने रुपए मांगे थे? पर कैंडिडेट 1000 रुपये। उसने चेतावनी भी दी थी यार, रुपए नहीं दोगे? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप नहीं करो। मैंने उनको कॉल किया अभी थोड़ी देर पहले कि सर ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो आपसे होता है वो कर लो। गांव जसरासर की विवाहिता टायर पंचर रिपेयर करने वाले युवक के साथ रह रही लिव इन में सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। बीकानेर जिले के गांव जसरासर की एक 20 वर्षीय शादीशुदा महिला राजल देसर के एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। राजल देसर के 24 वर्षीय युवक की रतनगढ़ में टायर पंचर रिपेयर करने की दुकान है। महिला ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वह अपनी 4 साल की बेटी को भी साथ लेकर घर से निकल गई। सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। एसपी दफ्तर में गांव जसरासर की 20 वर्षीय निर्मला ने बताया कि उसका पीहर लूणकरणसर का हंसेरा गांव है। उसकी शादी साल 2015 में कम उम्र में जसरासर के एक व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। घरेलू बातों को लेकर उसे मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जाता। उसने बताया कि 3 साल से वह अपने पीहर में थी और अभी जनवरी 2024 में अपने ससुराल गई थी, लेकिन इसके बाद भी पति उसके साथ मारपीट करता। निर्मला ने बताया कि करीब 2 साल पहले उसकी जानकारी राजल देसर के सुनील आचार्य से हुई थी। सुनील की रतनगढ़ में टायर पंचर की दुकान है। दोनों की जान पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी, फिर वे मोबाइल पर बातें करने लगे। निर्मला ने बताया कि सुनील के बारे में उसके घर वालों को पता लग गया था, इसलिए भी उसके साथ मारपीट की जाती और उसके मोबाइल चलाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 9 सितंबर 2024 को जब वह अपने ससुराल जसरासर थी, तभी वहां से अपनी बेटी को लेकर निकल गई और सुनील के साथ कोटपुतली चली गई। यहाँ 3 दिन रहकर दोनों बस से दिल्ली चले गए और सफ़र करते हुए अब चूरू पहुँच गए। निर्मला ने बताया कि उसके घर से निकलने के बाद ससुराल के लोगों ने जसरासर थाने में उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि वह घर से 60,000 रुपये और करीब 5 लाख रुपए के गहने लेकर गई है। महिला ने बताया कि वह अपने गहने लेकर घर से नहीं निकली थी। उस पर ससुराल के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसने कहा कि वह सुनील के साथ अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन में रह रही है। मेरा नाम निर्मला है। 2015 में शादी हुई थी। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता था, इसलिए सुनील के साथ मेरी मर्जी से आई। इसलिए मेरे साथ कोई झगड़ा था नहीं लेके ये जो पेन रखा है ये लेके तो दे देंगे। 2 साल हो गए। इंस्टा पे जानकारी। टाउन हॉल में हुआ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम। नवनियुक्त कार्मिकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में मंगलवार को द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट प्रदान किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में पीएम आवास योजना में निर्मित आवासों के लाभार्थियों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश करवाया गया तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य अतिथि में आयोजित प्रदेश स्तरीय
स्तरीय कार्यक्रम से वीसी के जरिए जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री शर्मा ने वीसी के जरिए प्रदेश भर से नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद किया तथा राजकीय सेवा के लिए बधाई दी। रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ श्वेता कोचर, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल सहित अधिकारी व विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिक मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने पीएम आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवास के लाभार्थियों को श्रीफल भेंट कर, शॉल ओढ़ाकर और चाबी सौंपकर अभिनंदन किया। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना और कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। लगभग 10,000 करोड़ का शिलान्यास किया है और 3 साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की कई लोगों को आज सौगातें मिली है नए भवन बनाने की। मैं मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक सौगात बड़े राजस्थान में, पूरे राजस्थान में दिए, मैं उनको धन्यवाद देने हैं। और सभी अधिकारियों, कर्मचारी, कलेक्टर साहब, एसईओ साहब, सीईओ साहब, सारे कर्मचारी, बिजली बोर्ड के एसई साहब, सारे लोग यहाँ आए और प्रोग्राम हुआ, इसके लिए सबको धन्यवाद। सर, चूरू जिले को क्या फायदा मिला है इससे? रोजगार उत्सव का भी प्रोग्राम था। चूरू को नहीं, राजस्थान में सब जगह, चूरू में लगभग 1700 प्रधानमंत्री आवास आए हैं। गरीब का आय सियाना अंतिम छोर बैठे व्यक्ति को मिलेगा, वो सब खुशी होंगे। गांव राजपुरा में 21 वर्षीय विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में कार्यवाही की मांग, परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। चूरू के तारानगर थाना क्षेत्र के गांव राजपुरा में 21 वर्षीय विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर परिजन एसपी दफ्तर पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी दफ्तर में बीकानेर निवासी मृतका की दादी रजिया बानो ने बताया कि उसकी 21 वर्षीय पोती तबस्सुम की शादी राजपुरा गांव के व्यक्ति के साथ हुई थी। तबस्सुम का पति विदेश में काम करता है और उसके विदेश जाने के बाद से ही उसकी सास दहेज के लिए उसे परेशान करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 अगस्त 2024 को सास, ससुर और एक पड़ोसी ने मिलकर तबस्सुम की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस संबंध में पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए वह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। गांव लादड़िया में खेत से घर लौट रहे 26 वर्षीय व्यक्ति पर लाठियों से हमला, गंभीर हालत में लाया गया अस्पताल। चूरू के दूधवाखरा थाना अंतर्गत गांव लादड़िया में एक 26 वर्षीय व्यक्ति पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया गया। गंभीर घायल को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। इस वारदात को लेकर दूधवाखरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अस्पताल में गांव लादड़िया के सुभाष ने बताया कि उसका 26 वर्षीय भाई नरेश कुमार गांव के ही सुखराम जाट के खेत में मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी गांव के ही महावीर मेघवाल और एक अन्य व्यक्ति ने उसके भाई नरेश कुमार को जमीन पर पटक कर लाठियों से हमला कर दिया और थप्पड़ मुक्कों से दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। महावीर मेघवाल ने लाठी से उसके मोबाइल को भी तोड़ दिया। जब उसके भाई नरेश कुमार ने शोर मचाया तो वह और उसकी पत्नी सुनीता दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मारपीट कर रहे महावीर और अन्य व्यक्ति को ललकारा तो दोनों वहां से भाग गए। बहरहाल घायल नरेश कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है और दूधवाखरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव खीवणसर के खेत से चोरी हुई 20 बकरियों का नहीं लगा सुराग, पीड़ित ने एसपी दफ्तर पहुंच लगाई गुहार। चूरू के भालेरी थाना अंतर्गत गांव खीवणसर के खेत से चोरी हुई बकरियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। भालेरी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अभी तक इस मामले में आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़ित पशुपालक मंगलवार को चूरू एसपी दफ्तर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। एसपी दफ्तर में गांव खीवणसर के 50 वर्षीय हनुमान राम ने बताया कि 21 जुलाई 2024 को वह सीताराम के खेत में अपनी बकरियां चरा रहा था। दोपहर को वह अपनी बकरियों को चरता हुआ छोड़कर खाना खाने के लिए अपने खेत में चला गया। 1 घंटे बाद जब वापस आया तो 21 में से उसकी 20 बकरियां गायब मिली। उसने अपनी बकरियों की इधर उधर काफ़ी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली।
मौके पर गाड़ी के टायरों और 2 आदमियों के पैरों के निशान मिले। इसके बाद हनुमानाराम ने भालेरी थाना पहुंचकर मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए वह एसपी दफ्तर न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचा है। गाँव में खेवण से हनुमान नाम है, खेत में बकरियां चरा रहे हो। 12 बजे मेरी बकरी चोरी हुई, 11:30 बजे रामकार खेत में फेरने लग रही हो, पिन देखो कोई नहीं देखो कोई में। 21 तारीख की बात है, बाद मुकदमा दर्ज करे भी बात मेरे को सुनाई कोई नहीं।